Okay. Next question. Show that product of any m positive integers is divisible by m factorial. This is very important question. इसका ये मतलब है जितने कंसेक्टिव इंटीजर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे उतने फैक्टोरियल से वो डिवाइड होगा. अगर आपके पास 4 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं तो वो सारे 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होंगे. अगर आपके पास 5 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं तो वो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड होते होंगे. अगर आपके पास 6 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं तो वो 6 फैक्टोरियल से डिवाइड होंगे. ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है. देखिए हमने m इंटीजर्स लेने हैं, कंसेक्टिव तो ले लीजिए n+1 n+2 सो ऑन n+m. अब आपने इनका प्रोडक्ट करना है. प्रोडक्ट का मतलब होता है इनको मल्टीप्लाई कर लो. केस 1 अगर ये सारे नंबर पॉजिटिव हैं तो कैसे करना है. अब ये प्रोडक्ट इसने दोबारा लिख लिया. अब आपने शो करना है कि ये जो प्रोडक्ट है m फैक्टोरियल से डिविजिबल है. अब इसने क्या किया, देखो ये जो स्टार्ट हो रहा है प्रोडक्ट n+1 से स्टार्ट हो रहा है. तो इसके पहले 1 to n ये चीज़ से मल्टीप्लाई कर लो, इतने पार्ट से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर और इतने ही पार्ट से नीचे डिवाइड कर लो आप. ठीक है जी. ऐसा डिवाइड करने से नीचे आपका बन गया n फैक्टोरियल और ऊपर आपका बन गया n+m फैक्टोरियल. अब क्या कीजिए, इसको ऊपर नीचे m फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है जी. इजिकल टू मेरा p है, ये m फैक्टोरियल इसके नीचे आ जाएगा. ओके जी. सो व्हाट इज दिस, यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन लाइक दिस n+m cm इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन. खोलना आता है ना कॉम्बिनेशन का फार्मूला, NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल. तो इसी तरीके से इसने इसको खोला है और हमें पता है ये जो कॉम्बिनेशंस होती हैं इनका आंसर हमेशा इंटीजर आता है. सो p over m फैक्टोरियल इज इंटीजर. इट मीन्स m फैक्टोरियल विल डिवाइड p. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. केस 2 अगर ये इन नंबर्स में से कोई एक नंबर 0 है तो इनका प्रोडक्ट तो 0 आ जाएगा. तो 0 इज ऑलवेज डिवाइजेबल बाय एनी फैक्टोरियल नंबर. तो ये भी प्रूव हो गया. पहला केस है पॉजिटिव नंबर्स, दूसरा केस है आपका डिविजिबिलिटी बाय इफ नंबर इज 0, और थर्ड केस में हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि सारे नंबर नेगेटिव हैं. अगर ये सारे नंबर नेगेटिव है बच्चों तो इनके आगे नेगेटिव लगा के ये पॉजिटिव बन जाएंगे. ठीक है जी. अब क्योंकि पॉजिटिव के लिए प्रूव कर चुका हूँ इसलिए इसने किया है. मान लीजिए सारे नंबर नेगेटिव हैं तो इनके आगे जब नेगेटिव लगाओगे पॉजिटिव बन जाएंगे. अब मुझे प्रोडक्ट लेना है दोबारा इन्हीं नंबर्स का. सिंस ऑल दीज आर द नेगेटिव नंबर्स तो क्या किया इसने, इन सभी के आगे माइनस माइनस लगा दिया. जब अपनी मर्जी से माइनस लगाया तो बाहर -1 की पावर m कर ली, क्योंकि माइनस कॉमन निकल के पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है जी. इसलिए किया है क्योंकि जब मैंने इसको कॉम्बिनेशन में चेंज करना है और कॉम्बिनेशन में नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं इंटीजर. अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे इसने शो किया कि p को पुट करो -n+1. इसको आपने p ले लिया तो ये आपका बन जाएगा p-1. क्योंकि देखो कैसे बनेगा p-1. ये जो चीज़ है ना आपकी -n+2, आप इसको लिख लीजिए ऐसे लिख सकते हो आप ब्रैकेट खोल के. इसको 1+1 लिख लो, एक 1 बाहर निकाल लिया. नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज p. तो ये p-1 बन गया आपका. इसी तरह अगला p-2 और लास्ट वाला मतलब एक नंबर उसमें आपका कम हो जाएगा p-m+1. अब ये काउंटिंग p से स्टार्ट हो रही है तो इसने p-m से लेके 1 तक मल्टीप्लाई कर लिया. इस नंबर को नीचे भी डिवाइड कर लिया. ऐसा करने से ये 1 से लेके p तक काउंटिंग पूरी होगी. ये आपका p फैक्टोरियल बन गया. इट इज़ p-m फैक्टोरियल. अब फिर इसने क्या किया, दोनों साइड m फैक्टोरियल से डिवाइड कर लिया. इसको डिवाइड करने से ये आपका कॉम्बिनेशन बन गया. सो दिस इज अ इंटीजर. सो m फैक्टोरियल विल डिवाइड कैपिटल P. So in all cases we proved that m factorial is divide p. Very important question. अगला क्वेश्चन देखिए. If m is an odd integer, show that 24 must divide this. क्योंकि m odd integer है तो आप मान लीजिए कि m मेरा ये है 2k+1. क्योंकि कोई भी odd नंबर होता है उसको लेते हैं 2k+1, even नंबर को लेते हैं 2k टाइम्स. अब आप इसका स्केयर कीजिए क्योंकि क्वेश्चन में स्केयर आ रहा है. स्केयर करने पे a² 2ab बन गया. इसमें से -1 कीजिए तो हमारे पास ये चीज़ बन के आ गई है. ठीक है जी. अब ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है. इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्टिव नंबर्स. तो मैंने बताया कि अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है तो वो डिवाइड होता है फैक्टोरियल से. तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 फैक्टोरियल बाय यूजिंग अबव थ्योरम. सो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होएगा. ठीक है. ये 2 से डिवाइड हो रहा है, साथ में 4 पड़ा है. ठीक है. अगर दोनों तरफ आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2
तो ये यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो व्हाट इज दिस, दिस इज दिस, तो 8 विल डिवाइड m स्क्वायर माइनस 1, इज इट ओके। तो देखो ये इसने स्टेप किया यहाँ पे, फिर उस क्वेश्चन में उसके आगे m भी लगा हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको यहाँ पे अगर 8 इसको डिवाइड करता है तो 8 इसको भी डिवाइड करेगा। अब आप क्या कीजिए, इसके फैक्टर बनाइए m स्क्वायर माइनस 1 के, वो क्या बनेंगे m माइनस 1 m प्लस 1। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। और अभी हमने थ्योरम की है, अगर वो 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हो तो वो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होएगा। अगर वो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहा तो वो 3 से भी डिवाइड होएगा। तो वी से दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ओके, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो ये नंबर 8 से भी डिवाइड होता है, ये नंबर आपका भाई 3 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब ये दोनों के 8 इंटू 3 से भी डिवाइड होएगा, 24 से डिवाइड होगा। हैंस प्रूफ, मतलब कि ये चीज़ आपको पता लगनी चाहिए। अगर 2 नंबर कंसेक्टिव होते हैं वो तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होता है। अगर वो 3 नंबर कंसेक्टिव होते हैं तो वो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होता है। अगर वो 4 नंबर कंसेक्टिव होते हैं तो 4 नंबर फैक्टोरियल से डिवाइड होता है। सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। अगले एग्जाम्पल पे आइए बेटा जी, शो दैट इफ x एंड y आर ऑड इंटीजर्स देन 16 डिवाइड दिस थिंग। आपने ये प्रूव करना है। अब मुझे यहाँ पे x की 4 y की 4 है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो नंबर लेता हूँ x स्क्वायर y स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर, स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर इस तरह की शेप में हो सकता है 8 प्लस 1। ये आप करके देखो कैसे बन सकता है। तो ये भी ऑड नंबर है, इसका मतलब x स्क्वायर y स्क्वायर ऑड नंबर हो गए। हमने लिखा कि हमने मान लिया कि स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर जो होता है इस तरह की शेप में होता है, तो इसका मतलब x स्क्वायर भी इस शेप का होएगा, y स्क्वायर भी इस शेप का होएगा। तो आपने एक को Q1 मान लिया, एक को Q2 मान लिया। क्वेश्चन क्या था, x की 4 प्लस y की 4 माइनस 2, दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, -2 सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करना आपको आता है, बड़े बच्चे अच्छे हैं सारे। तो कैसे करेंगे, होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, -2 पीछे आ गया। तो ये 1 और 1 तो 2 से कट गया भाई, बाकी सारे में से 16 कॉमन आ गया। तो जब 16 कॉमन आ गया तो x की 4 प्लस y 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 16 टाइम्स क्यू। इसको इसने क्यू मान लिया, m मान लो, d मान लो, जो आपकी मर्जी है मान लो। सो 16 विल डिवाइड दिस थिंग, हैंस इट इज प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, शो दैट 360 डिवाइड दिस थिंग। ओके, कैसे करना है देखिए। अब पहले इसके फैक्टर बनाइए, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। इसके फैक्टर बनाइए, ए माइनस बी ए प्लस बी। फैक्टर बना के इसने अरेंज कर लिया, पहले n माइनस 2 फिर n माइनस 1 n प्लस 2 लिख लिया जी। अब ये जो n लिखा है इसमें 3 ऐड कीजिए, 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए। ऐड करने के बाद अब ये जितना ये पूरा एक्सप्रेशन है इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 2 चीज़ें अलग अलग होगी, ये और ये। ओके जी, इसको नंबर 1 डाल के आप यहाँ पे चुप करके बैठ जाएंगे। आगे देखो, ये जो चीज़ है 1 2 3 4 5 6, दीज आर 6 कंसेक्टिव इंटीजर्स। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये 6 फैक्टोरियल से डिवाइड होएगा, जो मैंने क्वेश्चन थ्योरम कराई आपको। अगर ये 6 फैक्टोरियल से डिवाइड होएगा तो आप 6 फैक्टोरियल को निकाल के देखिए कितना बनता है। तो मेरे हिसाब से वो, क्योंकि क्वेश्चन में 360 आ रहा है, ये पक्का 360 से डिवाइड होता होगा 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 फैक्टोरियल होता है, 4 फैक्टोरियल होता है। करके देखो भाई अपने आप ये कि 6 फैक्टोरियल कितना करके, चलो कर लेते हैं आज। 4 फैक्टोरियल होता है 4 3 2 1 यानी कि 24। 5 फैक्टोरियल होएगा आपका 120। 6 फैक्टोरियल होएगा 6 इंटू 120 720 हो गया। तो इसका मतलब 360 इसको डिवाइड करेगा। सो 360 डिवाइड 6 फैक्टोरियल, तो 360 मस्ट डिवाइड दिस थिंग। ठीक है जी, तो इतनी जो चीज़ है ये 360 से डिवाइड होने लगी। अब पिछले पार्ट पे आ जाओ, पिछले में कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे इसने लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, दीज आर द 5 कंसेक्टिव इंटीजर्स। तो ये जो पांचों नंबर हैं ये 5 फैक्टोरियल से डिवाइड होंगे जी। ठीक है, रिजल्ट लग गया। अब यहाँ पे इसके साथ 3 लगा हुआ है, तो इसके साथ दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो 5 फैक्टोरियल होता है वो 120 होता है, ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे हमने। ठीक है जी, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 360 बन जाएगा। तो 360 इसको भी डिवाइड करने लग गया। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है 360 से डिविजिबल है, ये जो एक्सप्रेशन है 360 से डिविजिबल है।
तो देयरफॉर बाय यूजिंग नंबर 2 एंड नंबर 3 ये पूरा एक्सप्रेशन 360 से डिवाइड हो गया, हैंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड हियर। ओके जी, क्वेश्चन पता लग रहे हैं भाई आपको। इसी तरह ये 15 नंबर एग्जाम्पल है, m एंड n आर ऑड इंटीजर्स, ठीक है। तो इसको इसने 2p+1 2q+1 मान लिया। आपने शो करना कि जो इनका स्केयर करके प्लस करेंगे तो वो नंबर परफेक्ट स्केयर नहीं होएगा। मान लीजिए इनका स्केयर करके प्लस करने पे परफेक्ट स्केयर आ रहा है, ठीक है। m एंड n बोथ ऑड इंटीजर है तो इनका स्केयर भी ऑड इंटीजर ही होएगा। अगर दो नंबर ऑड है तो दोनों को अगर प्लस करें तो इवन इंटीजर आएगा। इसका मतलब k स्केयर इज अ इवन इंटीजर, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो k स्केयर अगर इवन है तो k भी इवन होएगा। तो k को मान लीजिए 2a, k को क्या मान लीजिए 2a। अब ये सारी वैल्यूज m की पता है, n की पता है, k की पता है, यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, ठीक है जी। अब ये आइडेंटिटी लगी a स्केयर b स्केयर 2ab, a स्केयर b स्केयर 2ab। इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कीजिए, ठीक है जी। लेफ्ट साइड में से सारे में से 2 कॉमन आ गया, 2 इधर से इधर कट गया, ठीक है जी। फिर 2 सारे में से कॉमन नहीं आएगा, पहले 1 को उधर लेके जाओ, -1 कर लो, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में 2 कॉमन है, इधर 2 सारे में से कॉमन नहीं आ रहा। पर हम एक चीज़ कह सकते हैं, दिस इज अ इवन नंबर, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये नंबर क्या है, ऑड नंबर। सो इवन नंबर इज इक्वल टू ऑड नंबर, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि हमने ये क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमने माना था कि स्केयर ऑफ 2 ऑड नंबर इज इक्वल टू अ परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, जिसको किसी भी नंबर का स्केयर लिखा जा सकता है, ठीक है जी। तो इस तरह हमने ये प्रूव किया है। बेटा जी ये क्वेश्चन करके देखिए, इस वीडियो में जो क्वेश्चन समझाएंगे इसको लिख के देखिए, तभी आपका गुजारा होना है। पहला चैप्टर थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लगेगा, है इसमें कुछ नहीं। अगर आपके दिमाग में चला गया तो आप बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। साइनिंग ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा।